ऐसा कैसे हो कि ये संसार भी छूट जाए और परमात्मा भी मिल जाए, असत का त्याग भी हो जाए और सत्य की खोज भी हो जाए। इसी को समझाते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जिसको हम असत जानते हैं उसका त्याग करने से स्वतः सिद्ध तत्व का अनुभव हो जाता है। वास्तव में असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावः। असत का अत्यंत अभाव है। मैं, तू, यह और वह, इन चारों की सत्ता ही नहीं है। जो कुछ भी देखने, सुनने, मानने, चिंतन करने में आता है वह वास्तव में है ही नहीं। इंद्रियां, अंतःकरण और अहंकार, ये तीनों ही नहीं हैं। हम जानते हैं कि संसार निरंतर बदलता है। यह जैसा पहले था वैसा अब नहीं है, और जैसा अब है वैसा आगे नहीं रहेगा। परंतु ऐसा जानते हुए भी हम संसार की सत्ता मानते हैं। यह जाने हुए असत की सत्ता को स्वीकार करना है। जाने हुए असत की सत्ता को स्वीकार करना तथा उसको महत्व देना ही बंधन का मूल कारण है। मनुष्य मात्र में असत का त्याग करने की सामर्थ्य भी है और स्वतंत्रता भी। असत का त्याग करने में कोई भी असमर्थ और पराधीन नहीं है। अब विचार इस बात पर करना है कि असत को असद रूप से जानते हुए भी उसका आकर्षण क्यों हो रहा है, उसका त्याग क्यों नहीं हो रहा है। जब हम अपने में असत की सत्ता स्वीकार कर लेते हैं और सत्ता स्वीकार करके उसको महत्ता दे देते हैं, तब असत का आकर्षण होता है। संयोग जन्य सुख की इच्छा करना ही अपने में असत की सत्ता और महत्ता को स्वीकार करना है। हम विचार के समय तो संसार को असत मानते हैं, पर अन्य समय में असत के संग का सुख भोगते हैं। इसीलिए सुख की आसक्ति के कारण असत का त्याग करने में कठिनता मालूम हो रही है। संयोग जन्य सुख के पहले उसके अभाव का दुख है, अंत में उसके वियोग का दुख है, तथा बीच में भी उसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। यह ज्ञान होने पर सुख की इच्छा मिट जाती है, कारण कि अभाव ही शेष रहता है और अभाव में सुख हो नहीं सकता। गीता में आया है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। तात्पर्य है, हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं। अतः विवेकी मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। विवेक का अनादर करने के कारण मनुष्य आरंभ को देखता है, परिणाम को नहीं। सुख भोग के परिणाम में दुख आएगा ही, यह नियम है। कारण कि सुख भोग के परिणाम में अपनी शक्ति का ह्रास और भोग्य वस्तु का नाश होता ही है, यह नियम है। यदि मनुष्य सुख भोग के परिणाम पर विचार करे, उसके परिणाम को महत्व दे, तो सुख भोग की रुचि मिट जाएगी। क्योंकि दुख और अभाव को कोई भी नहीं चाहता। दुख और अभाव स्वाभाविक अरुचिकर होता है। इसीलिए गीता कहती है, विषयेंद्रिय संयोगाद यत्तद अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। अर्थात जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह होता है, वह सुख राजस कहा गया है।
तात्पर्य है कि आरंभ में भोग्य पदार्थ बड़े अच्छे लगते हैं और उनमें बड़ा सुख मालूम होता है, परंतु उनको भोगते भोगते जब परिणाम में वह सुख नीरसता में परिणत हो जाता है और उससे सर्वथा अरुचि हो जाती है, तब वही सुख विष की तरह मालूम होता है। वास्तव में सुख की रुचि बनावटी है और अरुचि स्वाभाविक है। केवल दूसरों को सुख देने का स्वभाव बन जाए तो सुख आसक्ति सुगमता पूर्वक मिट जाती है। कारण कि असत से सुख लेने के कारण ही अपने में असत के त्याग की असामर्थ्य तथा असत की पराधीनता प्रतीत होती है। इसलिए साधक को यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरे को असत से सुख लेना ही नहीं है। एक मार्मिक बात है कि ढीली प्रकृति वाला अर्थात शिथिल स्वभाव वाला मनुष्य असत का जल्दी त्याग नहीं कर सकता। एक विचार किया और उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा विचार किया और उसको छोड़ दिया। इस प्रकार बार बार विचार करने और उसको छोड़ते रहने से आदत बिगड़ जाती है। इस बिगड़ी हुई आदत के कारण ही वह असत के त्याग की बातें तो सीख जाता है, पर असत का त्याग नहीं कर पाता। अगर असत का त्याग कर भी देता है तो स्वभाव की ढिलाई से फिर उसको सत्ता दे देता है। स्वभाव की यह शिथिलता स्वयं साधक की बनाई हुई है। अतः साधक के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह अपना स्वभाव दृढ़ रहने का बना ले। एक बार वह जो विचार कर ले फिर उस पर वह दृढ़ रहे। भजन्ते माम दृढ़व्रताः। छोटी सी छोटी बात में भी वह दृढ़ रहे तो उसमें असत का त्याग करने की शक्ति आ जाएगी। साधक में एक तो असत की रुचि है और एक सत की भूख है। यह सिद्धांत है कि असत की रुचि असत में नहीं होती और सत की भूख सत में नहीं होती। जिसमें असत की रुचि और सत की भूख है वह जीव है। रुचि कामना है और भूख आवश्यकता है। कामना कभी पूरी नहीं होती, अपितु उसकी निवृत्ति ही होती है, परंतु आवश्यकता पूरी होने वाली ही होती है। मनुष्य में केवल कामना तो नहीं रह सकती, पर केवल आवश्यकता रह सकती है। केवल आवश्यकता रहते ही उसकी पूर्ति हो जाती है। जैसे जब तक लकड़ी रहती है तब तक आग रहती है, लकड़ी समाप्त होते ही आग शांत हो जाती है। ऐसे ही जब तक कामना है, भोग इच्छा है, तब तक आवश्यकता है, जिज्ञासा है। कामना के कारण ही आवश्यकता है, इसलिए कामना मिटते ही आवश्यकता पूरी हो जाती है। अतः साधक को चाहिए कि वह आवश्यकता में कामना को मिला दे, अर्थात उसके जीवन में कामना न रहे, अपितु एक आवश्यकता ही रहे। असत की रुचि न रहे, अपितु सत की रुचि ही रहे और सत की ही भूख रहे। सत की भूख ही जिज्ञासा कहलाती है। जिज्ञासा और जिज्ञास्य तत्व में कोई भेद नहीं है, परंतु जब तक जिज्ञासु रहता है अर्थात अहम रहता है, तब तक जिज्ञासा और जिज्ञास्य तत्व की एकता स्पष्ट नहीं होती। अहम के मिटने पर जिज्ञासु नहीं रहता, अपितु जिज्ञासा मात्र रह जाती है। जिज्ञासा मात्र रहते ही जिज्ञासा तत्व से एक हो जाती है, अर्थात आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। असत नित्य निवृत्त है, इसीलिए उसका त्याग होता है, और सत नित्य प्राप्त है, इसीलिए उसकी खोज होती है। निर्माण और खोज दोनों में बहुत अंतर है। निर्माण उस वस्तु का होता है जिसका पहले से अभाव होता है, और खोज उस वस्तु की होती है जो पहले से ही विद्यमान होती है।
सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, ना भावो विद्यते सतः। अतः सत की खोज होती है, निर्माण नहीं होता। जब साधक सत की सत्ता को स्वीकार करता है तब खोज होती है। खोज के दो प्रकार हैं। एक तो कंठी कहीं रख कर भूल जाएं तो हम उसको जगह जगह ढूंढते हैं, और दूसरा कंठी गले में ही हो तथा वहम हो जाए कि कंठी खो गई है तो हम उसको जगह जगह ढूंढते हैं। परमात्म तत्व की खोज गले में पड़ी कंठी की खोज के समान है। तात्पर्य है कि जिस परमात्म तत्व को हम चाहते हैं और जिसकी हम खोज करते हैं वह परमात्म तत्व अपने में ही है, परंतु संसार अपने में नहीं है। जो अपने में है उसकी खोज करने से परिणाम में वह मिल जाता है, परंतु जो अपने में नहीं है उसकी खोज करने से परिणाम में वह मिलता नहीं, क्योंकि उसकी सत्ता ही नहीं है। परमात्मा कभी अप्राप्त है ही नहीं, उसकी विस्मृति हुई है, अप्राप्ति नहीं हुई है। यह विस्मृति अनादि और शांत अर्थात अंत होने वाली है। जैसे दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को पहचानते नहीं तो यह अपरिचय कब से है इसको कोई बता नहीं सकता। हम संस्कृत भाषा नहीं जानते तो यह न जानना कब से है इसको हम बता नहीं सकते। तात्पर्य है कि व्यक्तियों की सत्ता, हमारी सत्ता, संस्कृत भाषा की सत्ता तो पहले से ही है, पर उनका परिचय पहले से नहीं है। ऐसे ही विस्मृति के समय भी परमात्म तत्व की सत्ता ज्यों की त्यों है। परमात्म तत्व तो नित्य प्राप्त है, पर उसकी विस्मृति है, अर्थात उधर दृष्टि नहीं है, उससे विमुखता है, उससे अपरिचय है, उसकी अप्राप्ति का वहम है। परमात्म तत्व की खोज करने पर यह विस्मृति मिट जाती है और स्मृति प्राप्त हो जाती है। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा। परमात्म तत्व की खोज में अभ्यास नहीं है। अभ्यास करने से हम तत्व से अलग हो जाते हैं। जो अभ्यास करते हैं त्यों ही तत्व से अलग होते हैं। अगर साधक को अभ्यास करना ही हो तो इतना ही अभ्यास करे कि मुझे कुछ नहीं करना है। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। सत्ता मात्र में कभी किंचित मात्र भी कोई कमी नहीं आती, कारण कि भाव का अभाव हो ही कैसे सकता है। इसलिए अपने लिए कभी किंचित मात्र भी किसी चीज की जरूरत हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं और हो सकती नहीं। अतः अपने लिए अपने को कुछ नहीं करना है। करने तथा न करने का आग्रह होने से अहंकार आता है, और करने तथा न करने का आग्रह न होने से अहंकार छूट जाता है। असत के संग के बिना स्वरूप कुछ कर सकता ही नहीं, क्योंकि स्वरूप में कर्तृत्व है ही नहीं। समाधि में भी असत का संग रहता है, जिसके कारण समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं होती हैं। परंतु कुछ न करने में असत का संग नहीं है। पहले भी कुछ नहीं था, बाद में भी कुछ नहीं रहेगा, अतः अभी भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं रहना निरंतर है। घोर से घोर प्रवृत्ति में भी निवृत्ति निरंतर रहती है। इस निवृत्ति को अर्थात कुछ नहीं करने को ही परम विश्राम कहा गया है। श्रम का तो आदि और अंत होता है, पर विश्राम का आदि और अंत नहीं होता। विश्राम निरंतर रहता है। श्रम के समय भी विश्राम ज्यों का त्यों रहता है, परंतु हमारी दृष्टि श्रम पर ही रहती है और विश्राम की तरफ हम मुड़कर नहीं देखते। असत का सर्वथा त्याग होने पर नित्य प्राप्त विश्राम की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में असत के त्याग में ही सत की खोज निहित है। ज्ञान भी असत का ही होता है, सत का नहीं। असत को असत रूप से जानना ही ज्ञान है।
ज्ञान से असत की निवृत्ति हो जाती है और सत ज्यों का त्यों शेष रह जाता है, क्योंकि सत नित्य प्राप्त है। असत की मानी हुई सत्ता और महत्ता ही नित्य प्राप्त सत के अनुभव में बाधक है। अतः सत की प्राप्ति तो स्वतः सिद्ध है, कमी असत के त्याग की ही है। सत की प्राप्ति नहीं होती, अपितु असत की निवृत्ति होती है। असत की सत्ता कल्पित है, उसका कोई मूल आधार नहीं है। अतः असत का त्याग स्वतः है, सुगम है और श्रेष्ठ है। इसमें एक मार्मिक बात है कि वास्तव में असत का त्याग नहीं करना है, अपितु असत के अभाव का अनुभव करना है। ना सतो विद्यते भावः। जब तक अहम रूपी अणु है तब तक असत का संग है। असत का वास्तविक त्याग अहम रूपी अणु के टूटने पर ही होता है। स्वरूप में अहम नहीं है, अहम रहित स्वरूप का बोध ही वास्तविक बोध है। अहम रहित स्वरूप का बोध होने के लिए दो युक्तियां बहुत काम की हैं। पहली, सुषुप्ति में अहम नहीं रहता पर स्वरूप रहता है। अतः सभी को सुषुप्ति के समय अहम के अभाव का और स्वयं के भाव का अनुभव होता है, जिसका स्पष्ट बोध जगने पर होता है। जैसे जगने के बाद हम कहते हैं कि मैं ऐसे सुख से सोया कि कुछ पता नहीं था, परंतु कुछ पता नहीं था इसका तो पता था ही। अतः कुछ पता नहीं था यह अहम का अभाव है, और इसका ज्ञान किसको है? वह अहम रहित स्वरूप है। दूसरा, जीव अनेक योनियों में जाता है तो योनियां बदलती हैं, शरीर बदलते हैं, पर स्वयं वही रहता है। अलग अलग योनियों में अहम भी अलग अलग रहता है, पर स्वयं की सत्ता सभी योनियों में एक ही रहती है। मैं हूँ, यह अहम सहित सत्ता है, और है, यह अहम रहित सत्ता है। साधक को चाहिए कि वह मैं हूँ को न देखकर है में ही रहे। मैं, अहम तो तू, यह और वह हो जाता है, पर है सदा है ही रहता है। तात्पर्य है कि मैं तो बदलता है, पर है नित्य ज्यों का त्यों रहता है। परंतु जब तक मैं रहता है तब तक है का अनुभव नहीं होता, अपितु हूँ का ही अनुभव होता है। हूँ में मैं का अंश भी है और है का अंश भी है, परंतु मैं की मुख्यता के कारण है गौण हो जाता है। तात्पर्य है कि मैं का संस्कार मुख्य होने से अंतःकरण में मैं ही छाया रहता है, जिससे है का अनुभव नहीं होता। इतना ही नहीं, मैं की मुख्यता होने से है भी मैं के आश्रित दिखाई देता है, जो कि वास्तव में है नहीं। जब साधक यह अनुभव कर लेता है कि मैं एक देशीय, दृश्य और ज्ञेय है, तब आकाश में तारे की तरह मैं अल्प हो जाता है, अर्थात मैं की मुख्यता मिट जाती है। मुख्यता मिटने पर मैं गौण हो जाता है और है मुख्य हो जाता है। है की मुख्यता होने पर मैं की कृत्रिम सत्ता लुप्त हो जाती है, क्योंकि जो अल्प होता है वह नष्ट होने वाला होता है। मैं के मिटने पर हूँ है में परिणत हो जाता है, जो कि पहले से ही है था। मैं ही तृण है जिसकी ओट में है छिपा हुआ है। इस प्रकार अहम रहित स्वरूप के साक्षात्कार को ही उपनिषद में कहा है, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मि इति पुरुषः। इस अहम रहित चिन्मय तत्व में न देश है, न काल है, न वस्तु है, न क्रिया है, न व्यक्ति है, न घटना है, न परिस्थिति है, न अवस्था है, न जड़ है, न चेतन है, न स्थावर है, न जंगम है, न लोक है, न परलोक है, कुछ नहीं है। केवल चिन्मय सत्ता मात्र है। इस चिन्मय सत्ता में सबकी स्वतः स्वाभाविक स्थिति है। सत्ता में स्वतः स्वाभाविक स्थिति को ही परम विश्राम, सहज समाधि, सहज अवस्था आदि नामों से कहा गया है।
सहज अवस्था स्वतः सिद्ध है, उसमें न प्रयत्न है न अप्रयत्न है, न करना है न नहीं करना है, न संयोग है न वियोग है, न भाव है न अभाव है, न स्थिरता है न चंचलता है, न आना है न जाना है। यह सहज अवस्था कभी बनती बिगड़ती नहीं, चाहे महाप्रलय हो जाए, चाहे महासर्ग हो जाए, चाहे करोड़ों ब्रह्मा जी बीत जाएं, पर सहज अवस्था ज्यों की त्यों रहती है। गीता में कहा है, इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। भगवान ने बहुत ही मार्मिक बात कही है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, अर्थात असत नित्य निरंतर निवृत्त है, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है, अर्थात सत नित्य निरंतर प्राप्त है। सत्ता एकमात्र सत तत्व की है, असत की सत्ता है ही नहीं। सत ही सत है, असत है ही नहीं। जो निरंतर बदल रहा है तथा नाश की तरफ जा रहा है, उस असत की सत्ता हो ही कैसे सकती है। जो भी सत्ता और महत्ता दिखाई देने में आती है, वह सब सत के ही कारण है। एक मार्मिक बात है कि सत ही असत को सत्ता देता है, कारण कि सत असत का विरोधी नहीं है, अपितु सत की जिज्ञासा असत की विरोधी है। इसलिए ज्ञानी महापुरुष अज्ञानी से द्वेष नहीं करते, अपितु उनका भी आदर करते हैं। जब सत के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो फिर इसमें क्या अभ्यास करें, क्या चिंतन करें। इसमें न कुछ करना है, न कुछ सोचना है, न कुछ निश्चय करना है, न कुछ प्राप्त करना है और न कुछ निवृत्त करना है। अतः असत की निवृत्ति करनी ही नहीं है, क्योंकि असत नित्य निवृत्त है, और सत की प्राप्ति करनी ही नहीं है, क्योंकि सत नित्य निरंतर प्राप्त है। ऐसा विचार करके चुप हो जाएं, कुछ भी चिंतन न करें, न संसार का चिंतन करें, न परमात्मा का चिंतन करें, क्योंकि चिंतन करने से हम संसार के साथ जुड़ते हैं और परमात्मा से दूर होते हैं। अतः चिंतन नहीं करना है, अपितु चिंतन करने की शक्ति जिससे प्रकाशित होती है, उसमें स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव करना है। जिस ज्ञान के अंतर्गत वृत्तियां दिखाई देती हैं, उस ज्ञान में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव करना है। अपने आप कोई चिंतन स्फुरना आ जाए तो उसकी तरफ ख्याल न करके उसकी उपेक्षा कर दे। जैसे जल के शांत होने पर उसमें मिली हुई मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाती है, ऐसे ही चुप होने पर सब विकार अपने आप शांत हो जाते हैं, अहम गल जाता है और वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार यह सत्संग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।